हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल लॉकडाउन में मज़े से होंगे और ईमानदारी के साथ घर पे मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 6 पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग पे। ठीक है, कि किसी मटेरियल को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, मेरा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, आप इसको जो समझें। देखिए, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है और आप वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और उनको बताएं कि यार समीर सर अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। ये इस बात से कोई दो राय नहीं है कि आपका रिस्पॉन्स ही हमें आगे बढ़ाता है और आपका रिस्पॉन्स ही हमें और मेहनत करने के लिए एनर्जेटिक फील करवाता है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ाई करने में। तो चलें शुरू करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 6 लेक्चर में बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग पे। एकदम तसल्ली से, ईमानदारी के साथ पढ़ें। याद रहे कि मेथड ऑफ चार्जिंग सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही बकवास चीज़ है ये। इस पर कभी मतलब बहुत एडवांस सवाल नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जानकारी के लिए 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन में ये पढ़ना है, लेकिन इंटरेस्ट बड़ा आने वाला है, इंटरेस्टेड पार्ट है ना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी इंतजार के कि किसी मटेरियल को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे, चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो शुरुआत में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स, 3 तरीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड पे बात करेंगे, ठीक है। तो वो 3 मेथड है कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और फ्रिक्शन मेथड। एकदम आराम से समय लेकर के बिल्कुल पढ़ें, कॉपी पेन निकाल लें और एक एक करके समझे चीज़ों को, ठीक है। कौन कौन से मेथड है? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। याद रखना, इसमें इस नीचे वाले लाइन से आप याद रखोगे कि भूलोगे नहीं कि अगर कंडक्शन आप पढ़ रहे हो तो उसमें मटेरियल विथ कांटेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आना जरूरी है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इंडक्शन पे, तो इंडक्शन के केस में विदाउट कांटेक्ट चार्ज ट्रांसफर होगा और चार्ज को हम देखेंगे कि मटेरियल को वो चार्ज कैसे कर पा रहा है विदाउट कांटेक्ट। और फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन तो आप पहले पढ़ चुके हो। जब हमने हिस्ट्री ऑफ चार्ज बताई थे आप लोगों को, तो आपको याद होगा कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि द फिनोमेना ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पे बात हुई थी। मतलब फिनोमेना ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज का खोज का इतिहास ही फ्रिक्शन से हुआ है ना। तो ये मेथड है जो कि हमारे दरमियान पहले भी इस पे बात हो चुकी है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पे। तो आज फिर से उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस चीज़ को जल्दी से नोट करें और हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट शुरू करने वाले हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन। नंबर 1, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो हैंडसम विद्यार्थी लोग और ब्यूटीफुल कन्या लोग, चलें प्यारे बालक एवं बालिकाएं, ध्यान दें इस चीज़ को और ईमानदारी के साथ समझें। चार्जिंग बाय कंडक्शन होता क्या है? देखो भाई, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ए। इसको अपने को चार्ज करना, अभी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब अनचार्ज्ड, न्यूट्रल का मतलब अभी ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अपने को करना है ए को चार्ज, यानी ए को या तो हम पॉजिटिवली चार्ज बनाएं या तो ए को नेगेटिवली चार्ज बनाएं। कैसे? तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप कोई चार्ज्ड कंडक्टर को इसके करीब लाएं। ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिसको लेना चाहें। हमने मान लिया कि हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज मटेरियल आया। क्लियर है? हमने एक नेगेटिवली चार्ज मटेरियल को जब एक करीब लाया तो होगा क्या, समझो। चार्जिंग बाय कंडक्शन में आपको बताया गया कि विथ कांटेक्ट, चार्ज को कांटेक्ट में लाना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? केप्ट इन कांटेक्ट, सिंपली ए के साथ इसको टच करवाते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, यानी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहने का मतलब इसको कह सकते हो कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस नेगेटिवली चार्ज से बन रहा है ना, हाँ, इस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ अब ए को हम टच करवाने, केप्ट इन कांटेक्ट, बिल्कुल कांटेक्ट लाएंगे तो वो टच करवा रहे हैं, टच कर गया।
कौन टच कर गया? ए। किसके साथ? इस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ। ए की ज़िंदगी में इस ऑब्जेक्ट ने जब पहली बार टच किया तो टच करने के साथ इसको ज़बरदस्त का फीलिंग आया। एक कुछ फील किया, इसको लगा कि ये जो चार्ज्ड मटेरियल इसके कांटेक्ट में आया है उसके जीवन में कुछ परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है उसको समझेंगे। परिवर्तन ये है कि ये मटेरियल नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है। जैसे पहली बार इसको छुआ, ये फील किया कि इसके अंदर एनर्जी कहीं से आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो कॉन्टैक्ट में आने से। और कुछ देर के बाद अगर हम इसको सेपरेट कर दें, क्या कर दें? सेपरेट, तो हम देखेंगे कि ये दोनों मटेरियल को अब अगर हम अलग अलग भी कर दें तो हमने देखा कि कुछ चार्ज इसके उसमें चले गए हैं, इसके हिस्से के कुछ चार्ज इसमें आ गया है। और अब ए जो शुरुआत में न्यूट्रल और अनचार्ज था वो अब ए नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। अब ए मटेरियल जो है क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट अब हो चुका है। कितना सिंपल था, है ना? अब सवाल आप करोगे कि सर 1 2 3 4 आप चार्ज दिखाएं, 4 चार्ज था वो बट गया, 2 2 में बट गया, क्या हमेशा ऐसा होगा कि चार्ज इक्वली ट्रांसफर होंगे? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा हमेशा नहीं होगा। कब ऐसा होगा? जब दोनों मटेरियल जिसको आप कांटेक्ट में ला रहे हैं और जिसके कांटेक्ट में ला रहे हैं दोनों मटेरियल का कन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम हो, मतलब शेप सेम हो, साइज सेम हो, मटेरियल जो आप ला रहे हो जो कंडक्टिंग मटेरियल उसका नेचर सेम हो, तभी ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे चार्ज Q है और जब इसको कांटेक्ट में लाए थे तो ये Q बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, यानी दोनों में Q/2 हो जाएगा। लेट अस सपोज यहाँ 2Q कितना है? 2Q। तो अगर मटेरियल सेम नेचर का होगा, सेम कन्फिग्रेशन के होंगे, तो आपको यहाँ पे 2Q अब ए में इस मटेरियल में नहीं होगा, आगे चल के इसमें Q हो जाएंगे, इसमें Q हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें और नोट में एक बात को लिख भी लें कि कब चार्ज इक्वली ट्रांसफर होगा। याद रखेंगे, इफ कन्फिग्रेशन मतलब शेप साइज पे बात कर रहे हैं, एंड नेचर ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, देन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है दोनों मटेरियल तब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे चार्ज 2Q है, क्या है? 2Q है ना, तो जब इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे 2Q वाले चार्ज के कांटेक्ट में किसी अनचार्ज मटेरियल को लाएंगे और फिर अगले स्टेप में सेपरेट कर देंगे तो बिल्कुल चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाएगा, मतलब इसमें भी Q हो जाएगा, इसमें भी Q हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम पॉजिटिवली चार्ज भी बना सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे, कब बनाएंगे? जहाँ पे ए को चार्ज बनाने के लिए हमने नेगेटिव चार्ज मटेरियल लाया तो ए नेगेटिव चार्ज बना, अगर हम यहाँ पॉजिटिवली चार्ज लाते हैं तो ए पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल बनता। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था चार्जिंग बाय कंडक्शन। जल्दी से नोट कर लें इसको। हो गया? वेरी गुड। अब लोग दूसरे मेथड पे बात करते हैं और दूसरा मेथड क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। जल्दी से हेडिंग डाल दें और आसानी से इसी तरह बिल्कुल नोट करें, है ना। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और भाई इंडक्शन ऐसा है ना कि बिना कांटेक्ट में आए ही आपको फीलिंग देगा, मटेरियल इसमें कांटेक्ट में नहीं आएंगे, विदाउट कांटेक्ट। कांटेक्ट, चलो समझते हैं तेजी से। लेट अस सपोज फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप यहीं आगे चलता चला जाएगा। हम क्या करते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, वापस ए को अपने को चार्ज करना। ये क्या है? न्यूट्रल है। अभी हम लोगों ने बताया, हमने बताया आपको कि न्यूट्रल का कहने का मतलब हो गया अनचार्ज। और अनचार्ज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? जीरो नहीं। अनचार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं भाई, अनचार्ज मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, है ना। अब समझते हैं कि अपने को क्या करना है, इसको चार्ज करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक मटेरियल लाएंगे। आप नेगेटिवली चार्ज ला सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज ला सकते हो, कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से आप ले आओ। सर फिर तो वही कर रहे नहीं, फिर वही नहीं कर रहे।
समझो, ये भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। आगे देखो ध्यान से, कांटेक्ट में नहीं लाना, बिल्कुल करीब ले आना है, कम क्लोज टुगेदर, कम क्लोज टुगेदर। ठीक है, अब इसके ए के करीब हमने नेगेटिव चार्ज को लाया, नेगेटिव चार्ज को, ए अभी न्यूट्रल अनचार्ज है, जैसे इसको इसके करीब लाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल कहने का मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मटेरियल नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, सोचो जो मटेरियल हमारा ए है वो अगर न्यूट्रल था, अनचार्ज था, इसका मतलब उसमें बराबर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन भी उतनी संख्या में थे। आपने देखा होगा लड़कियों के अंदर एक फितरत है कि आपकी क्लास में कभी भी कोई खूबसूरत लड़की अचानक से एंट्री मारे तो लड़के तो खुश होते हैं लेकिन लड़कियों को जलन होता है, ये कहाँ से आ गई एक और कंपटीटर, क्या पहले से कंपटीशन टफ कम था, है ना, तो लड़कियों में जलन होता है। वही चीज़ यहाँ होगा, अगर ये न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके सामने जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको रिपेल कर देगा और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूर कर देगा, और इसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो इस छोर पे बच जाएंगे। जानते हो इस घटना को पोलराइजेशन कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इस पर डिटेल पे बात होगी, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो अभी क्या हमने देखा कि ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ए ऑब्जेक्ट के करीब हमने लाया तो ये नेगेटिव इसके सारे इलेक्ट्रॉन को दूर कर दिया, अपने से दूर रिपेल कर दिया, और जो प्लस था उसको अपने करीब खींच लिया। तो सर अभी तो ये न्यूट्रल है, इसमें बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ये अभी तो चार्ज हुआ नहीं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में, या फिर ऐसा करो अगले क्षण हम लोग इसके करीब कोई कंडक्टर ला करके चिपका देंगे, है ना। जैसे इसके करीब कोई कंडक्टर लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो इससे जस्ट पहले कंडक्शन में हमने पढ़ा था, एक मटेरियल के दूसरे मटेरियल को कॉन्टैक्ट में लाए थे तो कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था। मान लेते हैं इसको बी, तो ए से बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, और आपकी बार क्या करो, इसको पकड़ के रखो, क्योंकि यही क्या कर रहा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बी में भेज रहा है। ये लड़कियां जो है इन लड़कियों को, इसके अंदर के लड़कियों को दूर कर रहा है अपने से और लड़कों को अपने करीब रह रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस मटेरियल को अगर हम पकड़े रखें तेजी के साथ, समझो मटेरियल को पकड़े रखें, ये कैसा था, नेगेटिवली चार्ज था सर, है ना। इसको पकड़े रखें और अब ए और बी को कुछ देर के बाद हटा दो, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट कर दो, ए और बी अब एक दूसरे से अलग हो गए। तो आप क्या देखो कि ए जो था वो बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज रह गया और जो बी था वो बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पे ए आपका क्या हो गया, शुरुआत में न्यूट्रल था, ए जो है अभी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है, एक ऐसा हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सर इंडक्शन में कोई दूसरा तरीका नहीं है चार्ज करने का, है दूसरा तरीका क्या है, आइए उसको भी सीख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि दूसरे तरीकों पे देखते हैं, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, ये बी अभी नेगेटिवली चार्ज है और ए हमारा जो न्यूट्रल था वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, सेकेंड स्टेप ऐसा करते हैं, मेथड है अलग, इंडक्शन के ही अलग तरीके हैं जिसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग प्रोसेस। कौन सा है, अर्थिंग प्रोसेस। देखो ये ए है, इसके करीब हमने नेगेटिवली चार्ज मटेरियल को लाया, ए न्यूट्रल था, अनचार्ज था, करीब किए, ए के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिपेल कर दिया। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया। सोचो कि सर आपने भी यहाँ पे नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज, हम अगर दूसरे तरीके से करें, थोड़ा सा और चेंजिंग कर दें, मान लो कि यहाँ पे प्लस है, यानी पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को हम इसके करीब ले आए तो क्या होगा सर, थोड़ा सा चेंज कीजिए, कुछ तब्दीली करते हैं तो होगा क्या, प्लस इसके प्लस को रिपेल कर देगा, है ना। ये ए जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें है, सभी प्लस को ये क्या करेगा, दूर फेंकेगा और अपने करीब इलेक्ट्रॉन को रखेगा, है ना। और अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अगर इसको हम अर्थिंग कर दें, क्या कर दें, अर्थिंग कर दें। सर अर्थिंग का सिंबल ऐसा थोड़ी होता है सर, कैसा होता है सर,
ऐसा होता है सर। चलो अब अर्थिंग कर दें। तो जैसे आप इसको अब एक अर्थ से कनेक्ट करोगे तो आपको पता होगा कि अर्थ अपने आप में एक महासागर है जिसमें भंडार है इलेक्ट्रॉन्स का। अर्थिंग कर दें। अर्थ क्या है? ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो यहाँ पे अर्थ को पता चला कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे प्लस चार्ज आकर के जमा होंगे, तो ये अपने से इलेक्ट्रॉन्स को देगा और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स अब अर्थ से जा करके यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। और जैसे ये न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ के सारे पॉजिटिव चार्ज को इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन जा करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। और उसके बाद अगर हम ए को अब अगले क्षण में देखें तो आपको ए बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज मिल जाएगा। तो ये जो तरीका था ये इंडक्शन का ही अर्थिंग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? अर्थिंग प्रोसेस है ना। अब तीसरा जो मेथड है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, इसको आसानी से नोट कर लीजिए जल्दी से। तीसरा जो तरीका है वो है फ्रिक्शन मेथड। वो क्या है? फ्रिक्शन मेथड। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नंबर 3 देखो ऐसा है, एक मटेरियल दूसरा मटेरियल, मान लेते हैं ए और बी है ना। तो जब ए और बी को आपस में रब करोगे, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे करोगे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ करना कैसे है, और करके कमेंट में बताओगे कि इसका क्या रिजल्ट आया आपके सामने, मजा आया या नहीं मजा आया। फ्रिक्शन को समझो, मजे लेकर के पढ़ो इसको, टाइम से देकर के समझो एक्चुअल में इसको। जब कभी भी आप दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करते हो ना, तो इसके भाई मटेरियल, इसके अंदर एटम्स तो होंगे ना, ढेर सारे एटम्स से मिलकर बने हुए। आपको पता है कि रबिंग के दौरान आप करते हो क्या? मटेरियल को रब करने के दौरान उसको मोशन में ले आओ, तो रब करते हो तो वो रेस्ट तो नहीं रहता ना, मोशन में आ जाता है। मोशन में आने से क्या होता है? वो उसको आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी देने से एक दूसरे के फ्रिक्टिव कांटेक्ट में आने से ये हिट होता है, यानी इसको क्या मिलता है? थर्मल एनर्जी मिलता है। चलो सर, अब ये थर्मल एनर्जी का क्या यूज होगा? थर्मल एनर्जी का यूज क्या है कि इसमें जो भी एटम्स है, ए में या बी में जो भी एटम्स हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस थर्मल एनर्जी को गेन करके बड़ा खुश होता है कि चलो भैया हमको तो एनर्जी मिल गया, अब हम चलें। तो एनर्जी को आपको पता होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आप भगाना चाहो तो बड़ा आसानी से आप उसको उसके एटम से, उसके न्यूक्लियस से दूर ले जा सकते हो बहुत तेजी से। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे ना, आपके सर लोगों ने बताया होगा कि न्यूक्लियस से कौन से इलेक्ट्रॉन को जुदा करना ज़्यादा आसान है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया? थर्मल एनर्जी, और वो थर्मल एनर्जी गेन करके वो चलना शुरू हो गया, मूव करना शुरू हो गया एक दूसरे से। अब सवाल उठेगा, सर हम कैसे जाने, आप कैसे जाने, बहुत होशियार बन रहे हैं सर, ए से बी में जाएगा, बी से में नहीं आ सकता है। भाई मेरे, ए से बी में भी जा सकता है, बी से ए में भी आ सकता है। तो कब किससे किस में जाएगा? आपने पता होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मटेरियल, इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल। तो कौन से मटेरियल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, वे उस पर डिपेंड करता है। आप क्लासिकल एटॉमिक डायनामिक थ्योरी फिर उसका आपको पढ़ना होगा, एटॉमिक थ्योरी आपको फिर उस पर पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उस हिसाब से मटेरियल के नेचर से पता चलेगा कि किससे किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको थर्मल एनर्जी मिला तो वो मूव करना शुरू हो गया। अगर इससे इसमें से मूव होता है तो जिसमें जा रहा उस पर तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जिससे जा रहा है उस पर प्लस चार्ज है, जो देने वाला प्लस, जो लेने वाला वो माइनस। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि ए आपका पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और बी सेपरेट करने के बाद आपको बी कैसा मिलेगा? नेगेटिवली चार्ज मिलेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, ठीक है। ये क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही था कि मेथड ऑफ चार्जिंग पे हम लोग को थोड़ा सा जानकारी लेना था, और बड़ा इंटरेस्टेड चीज़ था कि चार्ज मटेरियल को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो घर पर रहें, एंजॉय करें और पढ़ते रहें। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, यानी तुरंत अगले लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे बात करने वाले हैं। तब तक घर पे रहिए, मजे कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।